रॉयल वेडिंग का गवाह बनने जा रहा है। उदयपुर में साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी से 3 दिन पहले दोनों आज उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से सीधे होटल के लिए रवाना हो गए। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर कैलाशपुरी में आईटीसी मोमेंटोज होटल में वो 7 फेरे लेंगे। बताया जा रहा है कि सभी मेहमान 24 फरवरी को होटल में चेक इन करेंगे। होटल की बुकिंग 24 से 25 फरवरी के लिए और वो पूरी फुल है। शादी में करीब 230 गेस्ट शामिल होंगे और इस होटल में कुल 117 कमरे हैं। उदयपुर में होने वाली शादी के बाद कपल 3 से 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन देंगे, जिससे फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां शामिल होने वाली हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि रश्मिका विजय ने शादी के लिए दिल्ली का एक पॉपुलर बैंड हायर किया है, जो कि इससे पहले कई सेलिब्रिटी वेडिंग्स में परफॉर्म कर चुका है। इसके अलावा वेडिंग प्लानर हैदराबाद से हायर हुए हैं, जो कि एक मशहूर टेनिस प्लेयर की शादी भी प्लान कर चुके हैं। और रश्मिका और विजय की शादी अब बेहद खास होने वाली है और इसी को लेकर तमाम हस्तियां इसमें शामिल होने वाली हैं। लेकिन देखिए, पहले डेटिंग की खबरें तो थी ही, लेकिन अब ये शादी के बंधन में कैसे बंध रहे हैं, कब ये एक दूसरे से मिले हैं, कैसे इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इसको लेकर भी आपको जानकारी दें। रश्मिका विजय ने 2018 में आपको बताएं फिल्म गीत गोविंदन में साथ काम किया था। वहीं 2019 में डियर कॉमरेड में ऑन स्क्रीन जोड़ी को खासा पसंद किया गया। 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोडगु में उनका जन्म हुआ था। रश्मिका मंदाना के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, लव स्टोरी के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले रश्मिका मंदाना को जान लेते हैं। शैक्षिक रूप से ग्रेजुएट हैं। रश्मिका की पहली फिल्म 2016 में किरिक पार्टी आई थी और ऐसे तमाम मूवीज रश्मिका मंदाना कर चुकी हैं। साउथ इंडियन इंडस्ट्री में बेहद फेमस है। चर्चित फिल्में उनकी पुष्पा द राइज, गीत गोविंदम, एनिमल, सीतारमम, ये तमाम मूवीज हैं जिससे उन्होंने खासा लाइमलाइट हासिल की थी और इन्हें साउथ से फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है। तमाम अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। तमाम बॉलीवुड मूवीज भी इन्होंने की हैं। अब तो बॉलीवुड में भी इनका खासा नाम है और इसी के साथ फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला। 4 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स भी इनके नाम है। ये तमाम खिताब इनको मिल चुके हैं और इसी के साथ रश्मिका मंदाना अब विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बंधन में बंधेगी। आइए विजय को भी जान लेते हैं। 9 मई 1989 को तेलंगाना के नगर कुर्नूल में इनका जन्म हुआ था और साथ ही अगर एजुकेशन की बात करें तो ये भी ग्रेजुएट हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। ये कई फिल्म्स को प्रोड्यूस भी कर चुके हैं और बेहद फेमस एक्टर हैं इस साउथ इंडियन इंडस्ट्री के। इनकी पहली फिल्म आपको बताएं 2011 में नुविल्ला आई थी और इसी से ये फेमस हुए थे, इसी से इन्होंने लाइमलाइट हासिल की थी। इनकी पहली फिल्म 2011 में आई नुविल्ला, उसका नाम था। इनकी चर्चित फिल्में अर्जुन रेड्डी, गीत गोविंदम में इन्होंने रश्मिका के साथ ही काम किया था। पहले चुपुलु भी हैं, 2018 में ये मूवीज आई थी और इसी के साथ इन्हें तेलुगु में फिल्म फेयर और नंदी पुरस्कार भी मिले हैं। कई अवार्ड्स इन्होंने भी अपने नाम किए हैं, यानी कि ये भी एकदम फेमस एक्टर है और तमाम ये ट्रॉफीज भी हासिल कर चुके हैं, तमाम अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। तो अब ये दोनों शादी के बंधन में बनेंगे और आपको बताएं कि तमाम फैंस ने इनका हैशटैग भी सोच लिया है। इनके हैशटैग को नाम दिया गया है विरोश और इसी हैशटैग को अब इस्तेमाल करते हुए दोनों शादी के बंधन में बनेंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद भी किया है और साथ ही क्या कुछ रस्में निभाने वाले हैं, किस तरीके से शादी की तैयारियां हैं, क्या गेस्ट लिस्ट है, ये भी तमाम जानकारियां अब जल्द ही सामने आएंगी। लेकिन रश्मिका कौन है, विजय देवरकोंडा कौन है, ये जानकारियां हमने आपको दी और उदयपुर में ये शादी के बंधन में बनेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है और ये लेटर भी इन्होंने अपने फैंस को लिखा है। दोनों ही लेक सिटी उदयपुर में अब शादी के बंधन में बनेंगे। विरोश हैशटैग के साथ में ये शादी करेंगे और नो फोन पॉलिसी भी आपको बताया इन्होंने अपने फोन में रखी है, यानी कि ये चाहते हैं कि इनके गेस्ट शादी के तमाम इवेंट्स को पूरी तरीके से एंजॉय करें और फोन पे ना लगे रहें। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की रॉयल वेडिंग 26 फरवरी को उदयपुर में होने वाली है शादी। लेक सिटी उदयपुर में परिवार और करीबियों का जमावड़ा। साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी को लेकर तमाम अटकलों के बाद फाइनली खुद ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं। दोनों ने अपनी शादी का नाम विरोश रखा है।
बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी की अफवाहों पर विराम लगाते हुए रविवार को इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा था, हमारे डियरेस्ट लव, इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाते, इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ चुनते, आप पहले से ही हमारे साथ थे। आपने हमें बहुत प्यार से एक नाम दिया, आपने हमें विरोस कहा, तो आज पूरे दिल से हम आपके सम्मान में अपने इस मिलन को एक नाम देते हैं। हम इसे विरोश की शादी कहना चाहेंगे। हमें इतने प्यार से थामने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा हमारे साथ रहें। ढेर सारा प्यार और हक। हालांकि इस नोट में न तो शादी की तारीख लिखी है और न ही जगह के बारे में कोई जानकारी। हालांकि पिछले हफ्ते कथित तौर पर विजय देवरकोंडा की ओर से भेजे गए एक शादी के इनविटेशन कार्ड में फरवरी में होने वाली उनकी शादी के बारे में जानकारी दी गई थी। इसमें लिखा था, मैं आपको एक खास खुशखबरी देने और अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूँ। हमारे परिवारों के प्यार और आशीर्वाद से रश्मिका और मैं 26 फरवरी 2026 को एक छोटे और पर्सनल सेरेमनी के दौरान शादी करने जा रहे हैं। जैसे ही हम इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, अपने मिलन का जश्न मनाते हैं और यादें संजोते हैं, हमारे लिए उन लोगों के साथ जश्न मनाना बहुत मायने रखता है। तो विरोश की शादी है, क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं, ये जानेंगे। राजेश दांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, खूब धूमधाम से शादी है, ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी है और एक्साइटमेंट भी देखे फैंस में बेहद ज्यादा। ऐसे में गेस्ट लिस्ट क्या है, क्या कुछ पॉलिसीज है? हमने ये भी देखा किस तरीके से नो फोन की पॉलिसी भी ये दोनों अपना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में जो शादी विजय देवरकोंडा और रश्मिका जी हो रही है, उसमें विशेष रूप से क्योंकि जो शादी हो रही है वह उदयपुर से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर जो होटल है आईटीसी मोमेंटोस रिसोर्ट है, वहां पर जो शादी का आयोजन है जो होने, यानी कल से जो शादी के आयोजन है वो होंगे। जो अलग अलग जो रस्में हैं, हल्दी रस्में, मेहंदी रस्में, उन रस्मों का आयोजन होगा और 26 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। इस शादी में शामिल होने के लिए उनके परिवार के लोग और जो कुछ मित्र हैं वही शामिल होंगे। बहुत कम संख्या में इस उदयपुर में जो शादी हो रही है इनकी, इस शादी में से लोग शामिल होंगे। और दूसरी तरफ कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि पूरी तरह से सुरक्षा की बात को विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है। किसी तरह का अंदर जो भी होटल में स्टाफ से जो भी काम करने वाले जो वहां पर स्टाफ के कर्मचारी हैं, किसी को भी मोबाइल अंदर ले जाने के लिए परमिशन नहीं दी गई। साफ तौर पर कहा गया है कि मोबाइल किसी तरह से अंदर नहीं जाएगा और कोई भी अंदर से फोटो वीडियो है जो वायरल नहीं होंगे। ऐसे में उस तरह उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो गेस्ट है वह भी उनके परिवार के लोग और जो मित्र हैं वह आज शाम से आना शुरू हो जाएंगे। और जो उदयपुर से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो आईटीसी मोमेंटोस जो होटल है, जो अरावली की वादियों के बीच बनी हुई है, पहाड़ों के बीच जो होटल है, उसमें जो शादी है वो उन शादी होनी है। और खास बात यह है कि जो रश्मिका है और जो विजय देवरकोंडा है वे भी उदयपुर पहुंचे हैं। दोनों कुछ समय बाद दोनों वहां से होटल के लिए रवाना हुए थे, एयरपोर्ट पहुंचे थे। उस दौरान दोनों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान, अलग ही खुशी थी जो उस समय देखने को मिली थी। और अब जो शादी के आयोजन है वह देखने को मिल रहा है। साथ ही तैयारियां हैं जो भी इस शादी को लेकर जोरों शोरों से देखने को मिली है। जो अलग अलग जो राज्यों के जो कुछ बैंड्स हैं जो वहां पर प्रस्तुति के लिए मंगाए गए, उसके साथ ही कुछ आर्टिस्ट हैं जो भी वहां पर परफॉर्मेंस करेंगे। तो कहीं कहीं धूमधाम से जो लेक सिटी है उसमें यह शादी आयोजित होगी। जी बिल्कुल राजेश, कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि हमें इस शादी में शिरकत करते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, माना तो ही जा रहा है कि कुछ उनके जो परिवार के लोग हैं वह उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो हैदराबाद में उनका जो रिसेप्शन होना है उस रिसेप्शन में जो लोग हैं वह शामिल होंगे। यहाँ पर भी बताया तो जा रहा है कि कुछ उनके जो खास ऐसे कोई लोग हैं जो सेलिब्रिटीज हैं जो इस शादी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ बताने से या फिर जानकारी जो देने से किसी तरह से इनकार जो उनके स्टाफ से या फिर कह सकते हैं कि जो परिवार है उनकी ओर से भी किसी तरह की जानकारी साझा करने से इनकार किया गया है इसको। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि नो फोन पॉलिसी है, ऐसे में फैंस को यहाँ पर फोटोज के लिए थोड़ा लंबा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी तरह के अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।